आज हम क्लास 7th का इंग्लिश का 10th चैप्टर अ होल इन द फेंस पढ़ेंगे। होल का मतलब होता है छेद, निशान या फिर गड्ढा, और फेंस का मतलब होता है चार दीवारी। चार दीवारी ये लकड़ की भी हो सकती है, तारों की भी हो सकती है, जो हम अपने घर की सेफ्टी के लिए लगाते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। Once there was a little boy who lived with his parents in a small village. एक बार एक छोटा लड़का अपने माता पिता के साथ एक छोटे गांव में रहता था। His parents were worried because he had a bad temper. मतलब उसके बुरे बर्ताव के कारण उसके माता पिता चिंतित रहते थे। He had no friends because he always used bad language in a fit of anger. उसका कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वह गुस्से में भद्दी भाषा इस्तेमाल करता था। His parents advised him many times to control his anger, but he did not pay attention. उसके माता पिता ने उसे बहुत सलाह दी कि वह अपने गुस्से पे काबू करना सीखे, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। The father kept thinking and then he got an idea. उसके पिताजी ने बहुत सोचा और उन्हें एक विचार आया। The next day, his father gave him a bag of nails and a hammer. अगले दिन उसके पिताजी ने उसे कीलों से भरा हुआ एक बैग और एक हथौड़ा दिया। He said to him, "Every time you lose your temper, you must hammer a nail into the back of the fence." उन्होंने उस लड़के से कहा कि जब भी Every time you lose your temper, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम फेंस के ऊपर एक कील लगा देना। The boy accepted the task happily. उस लड़के ने उस काम को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। Every time the boy felt angry, he ran to the fence and drove a nail into it. जब भी उस लड़के को गुस्सा महसूस होता तो वह फेंस की तरफ दौड़ता और एक कील को लगा देता। The first day, the boy had driven 30 nails into the fence. पहले दिन उस लड़के ने उस फेंस में 30 कीलों को लगा दिया। After a few days, the number of nails started decreasing. कुछ दिनों बाद उन कीलों की संख्या घटती चली गई। Over the next few weeks, he discovered that it was easier to control his anger than to drive those nails into the fence. कुछ हफ्तों बाद उसने देखा कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना सौखा है, जबकि वो कीलों को उस फेंस में लगाता है उसकी बजाय अपने गुस्से को कंट्रोल करना इजी है। Finally, the day came when the boy did not lose his temper at all. आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने अपने गुस्से पे काबू कर लिया। He had not hammered any nail into the fence. और उसने उस फेंस में एक भी कील को नहीं लगाया। He told his father about it. उसने अपने पिताजी को इसके बारे में बताया। The father gave him one more task to do. उसके पिताजी ने करने के लिए उसे एक और काम दिया। उन्होंने कहा He asked the boy to pull out one nail for each day that he was able to hold his temper. मतलब उन्होंने उस काम के अंदर उसे बताया कि जब भी तुम अपने गुस्से पे काबू कर लो तो इस फेंस में से एक कील को निकाल देना। The days
passed and the little boy was finally able to tell his father that all the nails were gone. दिन बीतते गए and the little boy was finally और वह लड़का अपने पिताजी को बताने के लायक हो गया कि सारी किलो को उसने निकाल दिया है. The father led the little boy to the fence. उसके पिताजी उसे उस फेंस के पास ले गए. He said, उन्होंने कहा, You have done well, my son. तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बेटे. Now look at these holes in the fence. अब इन छेदों को देखो जो फेंस के ऊपर हैं. The fence will never be the same again. ये फेंस पहले जैसी नहीं हो सकती. The boy looked at his father and said, उस लड़के ने अपने पिताजी की तरफ देखा और कहा, I did it because you asked me to. मैंने यह किया क्योंकि आपने मुझे कहा था. I know, मुझे पता है, said the father. पिता ने कहा. When you say things in anger, जब तुम कोई भी चीज़ गुस्से में कहते हो, they leave a scar just like this one. वह एक ऐसा ही निशान छोड़ देती हैं जो फेंस के ऊपर हैं. You can put a knife in a man and draw it out. तुम किसी भी इंसान में चाकू लगा दो और उसे बाहर निकाल लो. It won't matter how many times you say you're sorry. ये कोई मायने नहीं रखता कि तुम कितनी बार भी सॉरी कहो. The wound will always be there. वो निशान वहीं के वहीं रहेंगे. A wound given with your words is as bad as the one given with a knife. जो घाव तुम अपने शब्दों से दो या फिर चाकू से दो, वो वहीं रहते हैं. Don't you think the father gave a good piece of advice to the boy? क्या पिताजी ने अपने लड़के को अच्छी सलाह दी? Friends and loved ones are very important in our life, like you are for us. अपने दोस्त और प्रिय हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे आप हमारे लिए हैं. They make you smile and laugh. वो आपको हंसाते हैं और खुश रखते हैं. So be careful with your words. तो अपने शब्दों पे काबू रखिए. If you do not want to lose your friends, अगर आप अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहते, let your words be kind. और आपके शब्द जो हैं वो दयालु होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए. उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार इसे खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.